नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां ओखा गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर यात्री हुआ घायल। आगे बात करेंगे बरेली की, जहां रामनवमी को लेकर बरेली पुलिस दिखी अलर्ट। साथ ही आगे चर्चा होगी फर्रुखाबाद की, जहां महाकुंभ मेले में ड्यूटी करने गए 101 होमगार्ड्स को किया गया सम्मानित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। खबर औरैया से है, जहां ओखा गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। यात्री को गिरता देख लोगों ने आरपीएफ व एम्बुलेंस को सूचना दी। आनंद फानन में घायल यात्री को एम्बुलेंस से सीएचसी अछलदा उपचार के लिए भेजा गया। ट्रेन से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए यात्री को एचसीएच अछलदा से डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार के बाद सैफई किया रेफर। औरैया जनपद के अछलदा रेलवे क्रॉसिंग के पूर्वी कैबिन के पास की घटना बताई जा रही है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां बेटियों को पूछने वाले त्योहार नवरात्र में एक पिता ने अपनी मासूम बेटी के साथ हैवानियत की। सुबह बच्ची ने अपने आप बीती बाबा को बताई। बाबा की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। अजीतमल नगर के एक वार्ड निवासी युवक ने 3 शादियां की थी। अनबन के चलते तीनों पत्नियां उसको छोड़कर चली गई। युवक अपनी 10 वर्षीय व 1.5 वर्षीय 2 बेटियों के पिता के साथ रह रहा था। 4 अप्रैल की रात को पिता के घर से बाहर सो जाने के बाद युवक ने अपनी बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। असहनीय पीड़ा होने पर मासूम बच्ची ने अपनी आप बीती बाबा को बताई। इस पर बाबा पौत्री को लेकर कोतवाली पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। कोतवाल राजकुमार सिंह ने बताया कि बच्ची के बाबा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मासूम को डॉक्टरी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां बरेली में रामनवमी को लेकर बरेली की पुलिस अलर्ट और मुस्तैद दिखाई दे रही है। एक कंपनी पीएसी के साथ एसपी सिटी मानस पारिक और सीओ सिटी, सीओ सेकंड, सीओ थर्ड तमाम थाने की फोर्स के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। जितने भी अति संवेदनशील एरिया है वहां पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। जुलूस के रास्तों पर भी सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिरों पर फोर्स तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कुंभ मेले में ड्यूटी करने गए 101 होमगार्ड्स को किया गया सम्मानित। फर्रुखाबाद कुंभ मेले में होमगार्ड विभाग के 101 जवानों को जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के द्वारा सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया, इलाहाबाद के कुंभ में जनपद फर्रुखाबाद होमगार्ड के जवान पूरी ईमानदारी के साथ कुंभ मेले में ड्यूटी निभाई। इन्हीं जवानों को ड्यूटी कुंभ क्षेत्र में विदेशी मेहमानों व आम नागरिक की सुरक्षा से हमारे जवान पूरी ईमानदारी के साथ कुंभ में ड्यूटी किए थे। फर्रुखाबाद में स्थित जिला होमगार्ड कमांडेंट ऑफिस में कुंभ मेला में गए 101 जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर जिला अधिकारी ने सम्मानित किया। कुछ होमगार्ड जवानों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है। कुंभ के आयोजन में सकारात्मक भूमिका, सुरक्षा, सहयोग की दृष्टि से फर्रुखाबाद की होमगार्ड टीम से 101 लोग गए हुए थे, जिसमें 39 लोगों ने विशिष्ट योगदान दिया। उनकी भूमिका के लिए आज प्रशंसित किया गया है। होमगार्ड जवान गए हुए थे, जिनके स्वास्थ्य मार्गदर्शन में प्रशस्ति पत्र दिया गया है। आज कितने जवानों को दिया गया है? ये जनपद फतेहगढ़ से जो कुंभ मेला का आयोजन प्रयागराज में संपन्न हुआ है, जिसकी जो है पूरे विश्व में अत्यधिक जो है सराहना की गई है। और आप जानते हैं लगभग जो है 66 करोड़ लोगों का वहाँ पर समागम हुआ है। उसमें सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र रखते हुए प्रदेश भर से लगभग 14,000 के करीब जवान गए थे, जिसमें जनपद फतेहगढ़ से 101 जवान हमारे जो उसमें प्रतिभाग किए थे। उस आयोजन में ड्यूटी के दौरान जनपद फतेहगढ़ के जवानों ने अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया, जिसको देखते हुए 39 जवानों को आज जिलाधिकारी महोदय के कर कमलों द्वारा जो है प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया गया है। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है सभी जवानों को भविष्य में और
अच्छा जो है कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सभी जवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी जवानों से यह अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह से जो है अन्य अवसरों पर जो है इन्होंने अपनी जो है सहभागिता की है, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो जो है राजस्थान का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का भी जो है संपन्न कराया है, और अत्यंत जो है सराहनीय तरीके से जो है कहीं भी किसी तरह से जो कोई शिकायत जो है का अवसर जो है कभी भी नहीं दिया है जवानों ने। और मैं पुनः जो है अपने जवानों को ये आश्वस्त वो करना चाहता हूँ कि जब भी उनको जिले स्तर से किसी प्रकार की कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो हम जो है पूर्ण रूप से उनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं जवानों से भी ये अपेक्षा करूंगा कि वो जब भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार को, अपने जनपद स्तर के प्रशासन को या किसी भी स्तर पे उनके सहयोग की अपेक्षा होगी तो वो बढ़ चढ़ के अपना सहयोग करेंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व विभाग की 44, पुलिस की 14, विकास विभाग की 6, विद्युत विभाग की 7, चकबंदी की 3 व अन्य विभागों की 12 शिकायतें, कुल 86 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 4 का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों का शासन की मंशा के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर तय सीमा के अंदर निस्तारण करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए। इस मौके पर जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने उत्तर प्रदेश सरकार की युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु सीमा के युवाओं को इस अवसर में अत्यंत लाभ मिलेगा और भारत विकास की ओर बढ़ सकेगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिला अधिकारी, सदर, जिला विकास अधिकारी व संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 41 राजस्व विभाग के थे, 14 पुलिस विभाग के, और 4 का तत्कालिक निस्तारित किया गया और एक को यथाशीघ्र निस्तारण करने के लिए सर कितने पुलिस के इसमें प्रशासन के थे, कितने अलग अलग कितने थे? राजस्व के मामले राजस्व और 41 राजस्व। सर, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के बारे में आपने बताया, क्या पूरा? देखिए, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बेरोजगार युवकों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हुए उनको बिजनेस के लिए प्रमोट करने का, और इसमें 5 लाख रुपए 5 साल तक बिना किसी इन्वेस्ट के गवर्नमेंट सपोर्ट के रूप में देगी। और ये चाहती है सरकार कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले, ताकि युवा बेरोजगार लोग सकारात्मक रूप से सोसाइटी में और भारत को विश्व महाशक्ति, आर्थिक महाशक्तियों में शुमार होने में यूपी के कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ा सकें। किन किन क्षेत्रों में युवाओं, मैक्सिमम सभी क्षेत्रों में जो भी बिजनेस करना चाहता है। इसमें कोई आयु निर्धारित की गई है कि 21 साल जनता को 21 से कितने साल तक का सर? फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद के साहिबाबाद क्षेत्र स्थित हर्षा कंपाउंड में मेटल फैब्रिकेटर और अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आनन फानन में आग लगने की सूचना फायर स्टेशन वैशाली को दी गई, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंचती है, जहां साइट 2 हर्षा कंपाउंड में 2 फैक्ट्री मेटल फैब्रिकेटर और अगरबत्ती बनाने का कार्य होता था, में भीषण आग लगी थी। आग केमिकल और परफ्यूम होने के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिसके बाद फायर स्टेशन साहिबाबाद, कोतवाली, लोनी, नोएडा और हापुड़ में फायर टेंडरों को बुलाया गया, जिसमें करीब 12 फायर टेंडरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस आगजनी की घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि नुकसान की बात करें तो यहाँ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आज रात्रि समय लगभग रात 3:08 पे फायर स्टेशन वैशाली पे सूचना प्राप्त हुई थी। साइट 2 हर्षा कंपाउंड में आग लगी है। तत्काल साहिबाबाद, कोतवाली, वैशाली और लोनी फायर स्टेशन से
गाड़ियां घटनास्थल पे भेजी गई। वहाँ जाके देखा तो 2 फैक्ट्रियों में आग फैली हुई थी। एक मेटल फैब्रिकेशन का काम होता है और दूसरी फैक्ट्री में अगरबत्ती और धूपबत्ती में और जो परफ्यूम और ऑयल यूज़ होता है उसमें आग लगी हुई थी। दोनों साइड से होस पाइप फैला के आग बुझाना शुरू किया, चूँकि केमिकल्स की मात्रा ज़्यादा थी और उसमें ड्रम्स में विस्फोट हो रहा था। इसके कारण अन्य फैक्ट्रियों में भी आग फैलने का खतरा था। तत्काल फॉर्म टेंडर से अधिक मात्रा में फॉर्म चलाते हुए आग को घेर कर पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं है। और सहितार्थ नोएडा से 2 गाड़ियाँ और एक हापुड़ से गाड़ियाँ भी घटनास्थल पर मंगाई गई, जिससे लगातार पंपिंग करके आग को बुझाया गया है। इस समय कूलिंग का कार्य प्रचलित है, कोई जनहानि नहीं है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद में टॉयलेट विवाद में चली गोली, युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में शनिवार को टॉयलेट करने को लेकर हुई मामूली विवाद ने भयावह रूप ले लिया। मामला थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके के लाल क्वार्टर के पास 2 युवकों विकास और विक्रम के बीच पहले कहासुनी हुई, जो थोड़ी देर बाद जानलेवा हमले में बदल गई। स्थानीय चश्मदीदों के मुताबिक पहले दोनों में हल्की मारपीट हुई थी, लेकिन मामला शांत हो गया था। कुछ देर बाद विक्रम वापस आया और उसने विकास को गोली मार दी। गोली युवक के पेट को छूते हुए निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। एसीपी वेब सिटी उपासना पांडे ने बताया कि घायल के पिता की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी की तलाश जारी है। आज दिनांक 5/4/2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक की सूचना प्राप्त हुई कि विकास पुत्र चंद्रपाल उम्र 25 वर्ष निवासी विजयनगर को विक्रम पुत्र बरकत उम्र 25 वर्ष निवासी लाल क्वार्टर ने गोली मारी है। इसका कारण यह था कि दोनों में आपसी विवाद हो गया। टॉयलेट करने को लेकर आपस में मारपीट हुई तथा विवाद शांत हुआ। दोबारा विक्रम आया और उसने विकास को गोली मारी। विकास को गोली पेट से छूते हुए निकल गई। विकास एमएमजी अस्पताल में उपचाराधीन है। प्रार्थना पत्र प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था कायम है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। खबर इगलास से है, जहां इगलास कोतवाली पुलिस ने शनिवार को सेवनपुर रोड में भीलपुर की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से मुखबिर की सूचना पर एक युवक को नाजायज छुरा के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्त के विरोध अवैध शराब बेचे जाने का अभियोग थाना इगलास में दर्ज है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शनिवार को सुबह करीब 11:30 बजे किसी खास मुखबिर द्वारा उप निरीक्षक बद्री राम को सूचना मिली कि एक युवक नाजायज छुरा के साथ सेवनपुर रोड से भीलपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर जा रहा है। मुखबिर की सूचना उप निरीक्षक बद्री राम ने अपना हमराह कांस्टेबल राहुल चौहान के साथ पहुंचकर उसको पकड़ लिया और कोतवाली ग्लास से ले जाकर उसकी जामा तलाशी ली गई तो उसके कब्जे में एक छुरा बरामद हुआ। पुलिस द्वारा पूछे गए युवक ने अपना नाम मिंटू उर्फ विवेक पुत्र गोपाल निवासी अंबेडकर नगर इगलास बताया। पुलिस ने पकड़े गए युवक का चालान कर माननीय न्यायालय भेज दिया है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।